अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान कोई बिजनेस करता है तो उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता के ही कामों में हाथ बटाने लगते हैं। आज की कहानी में भी एक लड़का अपने पिता के कामों में हाथ ही नहीं बटाता है, बल्कि उस बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे भी लेकर के जाता है। पर आगे चल कर के उस लड़के के अंदर इस प्रकार से लालच आ जाती है कि खुद तो बर्बाद होता ही है, न जाने और भी कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। पश्चिमी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है तिलक नगर। बात कर रहा हूँ मैं 20 अक्टूबर 2023 की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल इसी तिलक नगर के एमसीडी स्कूल के बगल में एक बहुत बड़ा काली पॉलीथीन पड़ा हुआ था। लोग जब उस पॉलीथीन को देखते हैं, देखकर थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसीलिए इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस पॉलीथीन को खोलती है। लेकिन पुलिस जैसे ही पॉलीथीन को खोलती है, उसके अंदर का नज़ारा देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। दरअसल उस पॉलीथीन के अंदर एक गोरी चमड़ी वाली विदेशी महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके हाथ और पैर में सिक्कड़ लगा करके ताला मारा गया था। उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान भी थे। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार मालूम चलता है कि ठीक उससे एक दिन पहले रात्रि के वक्त एक सफ़ेद कलर की सेंट्रो कार आती है, जिसमें से एक व्यक्ति उस पॉलीथीन को निकालकर वहां पे फेंक देता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस जूम करके जब उस कार का नंबर निकालती है, उसी नंबर से उस कार के मालिक का डिटेल्स निकलवा लेती है। उस कार के मालिक के पास पुलिस जब पहुंचती है तो कार का मालिक कहता है कि साहब, मैं वो कार कुछ महीने पहले ही बेच चुका हूं। पुलिस जब उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पूछती है जिससे वो कार बेचा था, आखिरकार कार का मालिक उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस दे देता है, जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत, जिसकी उम्र है लगभग 33 साल, जो जनकपुरी के बी ब्लॉक का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही गुरप्रीत का एड्रेस मिल जाती है, पुलिस जनकपुरी में गुरप्रीत के घर पे पहुंचती है। घर पे लगे बेल को जब बजाती है, अंदर से एक व्यक्ति आकर दरवाज़ा खोलता है। पर वो व्यक्ति जैसे ही अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वहां से वो भाग पाता, पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस जब उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम गुरप्रीत सिंह ही बताता है। पुलिस तुरंत ही गुरप्रीत को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर मरने वाली महिला की डेड बॉडी का फोटो अपने मोबाइल में गुरप्रीत को दिखाती है और गुरप्रीत से सवाल करती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो। गुरप्रीत पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, इसका नाम लीना बर्गर है, जो स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। पुलिस गुरप्रीत से पूछताछ करती है कि तुमने लीना की हत्या क्यों किया है। इस पे गुरप्रीत तो पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार गुरप्रीत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। गुरप्रीत पुलिस वालों से कहता है कि क्या करता साहब, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल उस वक्त मेरे आंखों पे पर्दा पड़ चुका था। लेकिन गुरप्रीत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। गुरप्रीत के पिता का नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो जनकपुरी इलाके में ही अपने एक दुकान खोल रखा है। अर्जुन सिंह जो तंत्र मंत्र विद्या का काम करता है, पूजा पाठ की सामग्री भी अपने दुकान में बेचता है, जिस वजह से अर्जुन की दुकान में कई तरह के लोग आते हैं। तंत्र मंत्र की विद्या से उन्हें ठीक भी करता है। इधर गुरप्रीत की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से गुरप्रीत भी अपने पिता के ही कामों में हाथ पटाने लगता है। अपने पिता के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र की विद्या भी सीख लेता है। जैसे ही इधर गुरप्रीत को भी थोड़ी सी महारत हासिल हो जाती है, वो भी अपने पिता की बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। आसपास में अच्छा खासा नाम ही नहीं कमाता है, बल्कि गुरप्रीत अब विदेशों का भी दौरा करना शुरू कर देता है। कई जगह विदेश में भी जाता है और जाकर वहाँ से अच्छा खासा पैसा भी कमाता है।
साल 2021 में पहली बार गुरप्रीत स्विट्जरलैंड में जाता है क्योंकि वहाँ का एक व्यक्ति गुरप्रीत को अपने घर पे बुलाता है। जब उस व्यक्ति के घर पे जाता है, उसके घर की परेशानियों को दूर करने के लिए पूजा पाठ की सारी सामग्री को मंगाता है और उसके घर के अंदर ही पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू करता है। उसी व्यक्ति के पड़ोस की रहने वाली है लीना बर्गर। दरअसल लीना भी अपना एक छोटा सा बिजनेस करती है, लेकिन उसका बिजनेस ठीक से नहीं चलता है, जिसकी वजह से लीना अक्सर डिप्रेशन में रहती है। इधर लीना को जैसे ही गुरप्रीत के बारे में मालूम चलता है, लीना भी उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती है और अपने सामने ही गुरप्रीत को देखती है कि गुरप्रीत कैसे अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उसके घर के परेशानियों को दूर कर रहा है। हालांकि लीना को ये तो नहीं मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की घर की परेशानी दूर हुआ या फिर नहीं हुआ, पर लीना गुरप्रीत को अपने घर की भी दावत दे देती है। इधर गुरप्रीत जब लीना के घर पे जाता है, उसके घर भी पूजा पाठ का सामान मंगाता है और तंत्र मंत्र की विद्या से कुछ अपना काम करता है। हालांकि थोड़ी बहुत इधर उधर जब करता है, इससे लीना को भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है, क्योंकि लीना भी डिप्रेशन से बाहर आ जाती है, जिस वजह से लीना भी अब गुरप्रीत के ऊपर भरोसा कर लेती है। इधर गुरप्रीत को जब मालूम चलता है कि लीना के पास अच्छा खासा पैसा है, इधर उधर करके कई बार पूजा पाठ करके लीना से ढेरों सारा पैसा भी ऐंठ लेता है। लेकिन गुरप्रीत जब इंडिया में वापस आता है, लीना की संपत्ति देखकर गुरप्रीत के अंदर लालच आ जाती है। दरअसल गुरप्रीत अब लीना की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन गुरप्रीत को यह पहले से ही मालूम था कि लीना किसी और से प्यार करती है। गुरप्रीत सोचता है कि अगर लीना उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई तो फिर ठीक है, और अगर नहीं मानी तो उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेगा। इसी षड्यंत्र के तहत गुरप्रीत लीना से कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक आखिरी बार पूजा करना पड़ेगा, जो दिल्ली में ही होगा।